श्री वारा पुराण 204वां अध्याय कर्म विपाक निरूपण। ऋषि पुनचिकेता कहते हैं, विप्रो, अब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त संवाद का एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, आप उसे सुने। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे थे, यह मनुष्य स्वर्ग में जाए, यह प्राणी वृक्ष योनि में जन्म ले, यह पशु की योनि में जाए और इस प्राणी को मुक्त कर दिया जाए। इस व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए। इसे अपने पितामह प्रभृति पूर्वजों से मिलना चाहिए। फिर वे दूसरे दूतों से कहने लगे, महान पराक्रमी वीरों, यह व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है। इसने साध्वी स्त्री का परित्याग किया है। इसके पास पुत्र पौत्र भी नहीं, अतः इसे रोरमनक में फेंक दो। ये सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, ऐसे मानव ना हुए हैं, ना होंगे ही। इनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, अतः बहुत शीघ्र इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। इन व्यक्तियों ने जीवन भर किसी की निंदा नहीं की है। संपत्ति अथवा विपत्ति किसी भी स्थिति में इन्होंने संपूर्ण धर्मों का पालन किया है, अतः ये स्वर्ग में जाकर अनेक कल्पों तक वहाँ निवास करें। यह व्यक्ति पूर्व काल में परम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह स्त्री में अधिक आसक्त रहा, अतः कलयुग में मनुष्य की योनि प्राप्त करे। इसके बाद स्वर्ग में वास करने की सुविधा मिलेगी। यह व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर स्वयं मरा है। ब्राह्मण, गो अथवा राष्ट्र के लिए लड़ाई छिड़ी थी, उसमें इसने प्राण विसर्जन किए हैं, अतः तुम्हें विनय के साथ इससे निवेदन करना चाहिए कि यह व्यक्ति विमान पर चढ़कर इंद्र की अमरावतीपुरी में जाए और एक कल्प तक वहाँ निवास करे। उसी के समान यह भी एक धर्मात्मा पुरुष है। इस परम भाग्यशाली प्राणी ने निरंतर धर्म का पालन किया है। इसके सभी क्षण दान करने में व्यतीत हुए हैं। यह समस्त प्राणियों पर दया करता था। इसका गंधों और मालाओं से यथाशीघ्र सम्मान करो। इस महात्मा व्यक्ति के लिए तुम लोगों से मेरा यह आदेश है कि इसके ऊपर चवन झले जाए और इसकी भली प्रकार से पूजा होनी चाहिए। किसी अन्य धर्मात्मा को लक्ष्य कर यह भी एक यशस्वी पुरुष है। इससे सभी प्राणी सुख पाते रहे हैं। इसका कल्याण होना चाहिए। इसे सैकड़ों गुणों से शोभा पाने वाले इंद्र की अमरावती भेजा जाए। यह धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वहाँ इंद्र रहेंगे। जितने समय तक इसका धर्म साथ देता रहेगा, उतने काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का इसे सुअवसर मिले। वहां से समय अनुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्य की योनि में जन्म पाकर सुख भोगे। इसने बांसुरी बनवाकर दान किए हैं तथा संपूर्ण धर्मों का विधि पूर्वक पालन किया है। इसको अश्विनी कुमार के लोक में ले जाओ, क्योंकि उस लोक में सब प्रकार के सुख सामग्री सुलभ रहती है। किसी अन्य के प्रति दृष्टि डालकर यह मान भाग्यशाली पुरुष है। यह देवादिदेव सनातन श्री हरि के पास पधारे। इसकी त्याग वृत्ति असीम थी। यह सुख से दूध देने वाली गाय दान करता था। अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर यह ब्राह्मणों को गोदान देने में उत्सुक रहता था। विशेषता यह थी कि इसने परम पवित्र ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न भी दिया था। रुद्रधेनु की तुलना करने वाली वे मनोहारिणी गाय कल्प पर्यंत इसका साथ देंगी। यह पुरुष एक कल्प तक रुद्र के लोक में रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसने अनेक मधुर पदार्थ, सुगंधित वस्तुएं तथा रस दूध से परिपूर्ण सस्ता गो ब्राह्मणों को दी थी, जिनके सभी अंग सुवर्ण से सुशोभित थे। इस महान दानी पुरुष से संबंध रखने वाली पुस्तिका मैंने देखी है। उसमें लिखा है 3 करोड़ वर्षों तक यह स्वर्ग में निवास करेगा। तत्पश्चात ऋषियों के कुल में इसका जन्म होगा। किसी अन्य प्राणी के विषय में इसने स्वर्ण का दान किया है। इसको देवताओं के पास भेज देना चाहिए। उनसे आज्ञा पाकर उमापति भगवान रुद्र के लोक में यह जाए। यह निश्चय ही मान तेजस्वी जान पड़ता है। वहां जाकर अपनी इच्छा के अनुसार कामनाएं पूर्ण करे। किन्हीं अन्य प्राणियों को देखकर इन व्यक्तियों ने दान करने का नियम बना लिया था। अनेक प्रकार के प्राणी इनका अभिवादन करते थे, अतः ये स्वर्ग में जाएं। किसी और के प्रति यह परम कुशल पुरुष है। इससे जनता की आवश्यकता पूरी होती थी। सबके हित साधन में यह संलग्न रहता था। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला यह प्राणी सबके लिए आदर का पात्र था।
इसने ब्राह्मणों को पृथ्वी दान की है, अतः स्वर्ग में जाए और वहीं बहुत दिनों तक रहे। इसके बाद अपने अनुयायियों के साथ ब्रह्मा जी के लोक में स्थान पावे। इस श्रेष्ठ मानव की अनेक प्रकार से इच्छित भोगों से सेवा होनी चाहिए। इसका स्थान अक्षय और अजर होगा। महर्षिगण इसका आदर करेंगे। किसी अन्य पुरुष को देखकर यह प्राणी सभी के लिए अतिथि के रूप में यहाँ आया है। सब इंद्रियां इसके अधीन है। यह संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करता था। प्राय सभी को समान रूप से अन्नदान करने में इसकी प्रवृत्ति थी। परिवार में सब भोजन कर लेते थे, तब यह अन्न ग्रहण करता था। मेरे प्रिय भृत्यों, तुम्हें इसको यहाँ से अभी विदा कर देना चाहिए। धर्मराज ने ऐसा निर्णय कर दिया है। इस प्राणी ने कई कन्याओं का दान किया तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, अतः इसे 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगने का सुअवसर प्रदान करो। इसके पश्चात यह मृत्युलोक निवासी किसी उत्तम कुल में सर्वप्रथम जन्म पाएगा। यह दयालु पुरुष 10,000 वर्षों तक देवताओं के समान सुख पूर्वक स्वर्ग में विराजमान रहे। इसके बाद यह मनुष्य की योनि में जन्म पाए और सभी इसका सम्मान करे। किसी अन्य के विषय में यह वही व्यक्ति है जिसने छाता, जूता और कमंडलू बार बार दान किए हैं। इसकी तुम लोग पूजा करो। जिस देश में हजारों सभा मंडप है, उस देश में विद्याधर बनकर यह 4 महापन वर्षों तक निरंतर निवास करे। नचिकेता ने कहा, विप्रो, चित्रगुप्त द्वारा कथित एक अन्य महत्व की बात बताता हूँ, उसे सुनो। वे कहते थे, गाय दिव्य प्राणी है। इनके संपूर्ण अंगों में सभी देवताओं का निवास है। अपने शरीर में अमृत धारण करना और धरातल पर उसको बांट देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, पवित्र करने वाले पदार्थों में परम पवित्र कर तथा पुष्टि कारकों में परम पुष्टिपद हैं। इनसे प्राणी शुद्ध हो जाता है। अतएव प्राचीन समय में गायों के दान की परंपरा चली आ रही है। इनके दही से समस्त देवता, दूध से भगवान शंकर, घृत से अग्निदेव और खीर से पितामह ब्रह्मा तृप्ति का अनुभव करते हैं। इनके पंचगव्य के प्राशन से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। गौ के दांतों में मरुदगण, जीवा में सरस्वती, खुर के मध्य में गंधर्व, आंखों के अग्रभाव में नागगण, सभी संधियों में साध्यगण, आंखों में चंद्रमा एवं सूर्य, कुकुद, मोर ये सभी नक्षत्र, पूंछ में धन, अपान में अखिल तीर्थ, योनि में गंगा नदी तथा अनेक द्वीपों में संपन्न चारों समुद्र, रूमकूपों में ऋषि समुदाय, गो में पद्मा लक्ष्मी, रोई में समस्त देवतागण तथा इनके चर्म और केशों में उत्तर एवं दक्षिण दोनों आयन निवास करते हैं। इतना ही नहीं, स्थिर, धृति, कांति, पुष्टि, वृद्धि, स्मृति, मेघा, लज्जा, वपु, कीर्ति, विद्या, शांति, मति और संतति, ये सभी गायों के पीछे चलती हैं। इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ गायों का निवास है, वहीं सारा जगत प्रधान देवता श्री लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धन, ये सभी निवास करते हैं।